दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भौतिक विज्ञान का खंड 4। इसके 3 भाग पहले ही हो चुके हैं। दोस्तों यह वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस के साथ लोअर पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आदि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित हैं और इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य यही है कि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को रिवाइज कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जो पहला प्रश्न है वह है दोस्तों, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एलन एम टूरिंग। एम टूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आविष्कार किया था। डिजिटल कंप्यूटर कहाँ विकसित किया गया था? तो ब्रिटेन में सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। 2G स्पेक्ट्रम में जो अक्षर G है वो किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों जो 2G में G है ये जनरेशन शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक होता है। माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में सूचनाओं के लिए इनपुट का कार्य करता है। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस और प्लॉटर में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों माउस है एक इनपुट डिवाइस और मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये सब इनपुट डिवाइस हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉनिटर, प्रिंटर जो हैं वो सब जैसे जो माउस होता है एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए जो मॉनिटर, प्रिंटर और माउस हैं ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो दोस्तों आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह किस चीज़ का बना था? तो जो माउस की बॉडी सबसे पहले लकड़ी का बनाया गया था। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है? CPU में। CPU का फुल फॉर्म होता है जो है CPU का कंट्रोलिंग प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। केंद्रीय सूचना तंत्र में जो है माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना पहुंचती है। कीबोर्ड में केबल को कंप्यूटर के जिस पोर्ट पर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम USB पोर्ट होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बारे में कुछ कथन हैं, उनमें जो सही कथन है उनके बारे में देखते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो ये चारों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के लिए ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त क्या होता है? तो दोस्तों पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंप्यूटर को जब ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में डाला जाता है तो इससे बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारा और सीसा जैसी धातुएं निर्मुक्त होती हैं। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट क्या है? तो दोस्तों इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र होता है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा क्या है? डायल अप सर्विस। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वो कौन सा पेज होता है? तो दोस्तों वेबसाइट पर दिखने वाला पहला पेज होम पेज या गृह पेज कहलाता है। इंटरनेट सिस्टम क्या प्रयोग करता है? ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग करता है इंटरनेट सिस्टम। इंटरनेट किस पर कार्य करता है? तो दोस्तों केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है इंटरनेट। MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन कब हुआ था? वर्ष 1981 में। ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच अंतर क्या है?
तो ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर प्रयुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था। अगला प्रश्न है, यह उच्च गति से डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। दूसरा कथन है दोस्तों कि यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। उपर्युक्त कथनों में लाईफाई के संदर्भ में क्या सही है? तो लाईफाई यानी जो है लाईफाई वाईफाई का उन्नत वर्जन है और ये दोनों कथन ये सही हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे निकनेट कहते हैं। आभासी निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? तो दोस्तों यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। उसे आभासी निजी परिपथ कहा जाता है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच क्या पाई जाती है? तो डाटा लिंक लेयर पाया जाता है फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच। तलाश क्या है? तो दोस्तों तलाश इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल और एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR है जो देवनागरी में सॉफ्टवेयर CTAG द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया? तो पुणे में भारत ने परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है। देश के प्रथम स्वदेशी विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये है परम। और भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको एक बार रिपीट जरूर करिएगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को कहा जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना क्या है? तो अनुपम है भाभा यानी बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास या रेंज कितनी होती है? तो ये 64 बिट तक होती है सुपर कंप्यूटर के लिए परास। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर क्या होता है? तो ये सुपर कंप्यूटर है। और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो ये दोस्तों सुपर कंप्यूटर बदलते रहते हैं और हमेशा कभी अमेरिका और कभी चीन के सुपर कंप्यूटर पहले या दूसरे श्रेणी में आते हैं। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब किसने बनाया है? तो ये मैजिक क्यूब का निर्माण चीन ने बनाया है। Y2K समस्या का संबंध किससे है? ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्पर्धी चुनने से है Y2K समस्या। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन होगा? तो ये क्वांटम कंप्यूटर होगा। सुमेलित करना है, Y2K जो है दोस्तों ये कंप्यूटर से संबंधित है। गठिया यूरिक एसिड के जमाव से होता है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है। परम 10,000 ये सुपर कंप्यूटर है और एडोब जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। WWL का अर्थ क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप है WWL का अर्थ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, ऊर्जा का रूपांतरण और युक्ति आपको सुमेलित करना है। उष्मा से विद्युत ये सौर सेल द्वारा होता है। वैद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर में। द्रव्यमान से उष्मा नाभिकीय रिएक्टर में। और रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश ये ईंधन के दहन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। अगला प्रश्न है, वह उद्योग जो चुंबकीय स्वाही गुण यानी MICR मैग्नेटिक इंक जो है पहचान, ये प्राथमिक प्रयोगकर्ता कौन है? तो MICR का प्राथमिक प्रयोगकर्ता बैंक होता है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार कंप्यूटरों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। एक डिजिटल घड़ी में क्या हो सकता है? एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है एक डिजिटल घड़ी में। लेजर प्रिंटर में क्या प्रयुक्त होती है? सेमीकंडक्टर लेजर प्रयोग होता है। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप प्रिंटिंग में।
डेजी व्हील प्रिंटर क्या है? तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है डेजी व्हील प्रिंटर। WWW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसे माना जाता है? टिम बर्नर्स ली को। और WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि वह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। ब्लूटूथ तकनीक क्या है? तो उपकरणों के बीच वायरलेस यानी बेतार संचारण की अनुमति ब्लूटूथ तकनीक है। अगला प्रश्न है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता किस लिए होती है? तो उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति प्रशिक्षण की और एक अत्याधुनिक संरचना बनाने के लिए। तो ये चारों कथन सही है। अगला प्रश्न है, साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण और मोडेम में से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली क्या नहीं है? तो प्रकाशीय भंडारण ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी कौन है? तो इसमें शब्द हैं लॉगिन, मोडेम और पासवर्ड। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो हैं शब्द हैं। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग क्या है? प्रोटोकॉल, लॉगिन और आर्ची। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ या सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाता है? तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का जो समूह है उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का क्या अर्थ है? डिनायल ऑफ सर्विस, यानी सेवा की मनाही DOS का अर्थ है। जंक मेल को क्या कहा जाता है? जंक मेल को स्पैम भी कहा जाता है। स्पैम किससे संबंधित शब्द है? तो दोस्तों स्पैम कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। याहू, गूगल और MSN क्या है? तो ये इंटरनेट साइट्स हैं। गूगल ने जिस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था वह क्या है? तो गूगल ने क्रोम वेब ब्राउज़र को विकसित किया था। वाईमैक्स किससे संबंधित है? वाईमैक्स सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर में फैलने वाला जो वायरस होता है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है और यह एक विनाशक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटरों की पूरी श्रृंखला और उसके भंडारण को समाप्त या नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है? तो विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम जो कि अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित कर देता है और अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला देता है, ये वायरस कहलाता है। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग बचाता है। अनधिकृत आक्रमण से फायरवॉल का प्रयोग बचाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब निर्गत की गई थी? तो विंडोज़ 3 जो है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1990 में विकसित की गई थी। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वो मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है। कंप्यूटर में स्मृति कितने प्रकार की होती है? तो सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल 3 प्रकार की होती है कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार। कंप्यूटर की स्मृति का मापन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों बिट्स के द्वारा किया जाता है कंप्यूटर के मेमोरी का मापन। द्विआधारी यानी बाइनरी संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 और 1। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है तो 111 यानी 111 से बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी भाषा कितने अंकों की होती है? तो ये 2 अंकों से बनी है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कौन सा है? 5211 जो कोड है ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। 1 + 1 का द्विआधारी या बाइनरी योग कितना होता है? ये 0 तथा कैरी 1। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट कितने का बना होता है? तो दोस्तों एक बाइट जो होता है 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। 8 बिट के समूह को एक बाइट कहते हैं। और बिट किसका छोटा रूप है? बाइनरी डिजिट का छोटा रूप बिट होता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो ये बिट्स में मापी जाती है। 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट के। और 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है।
KB, MB, GB और TB में न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई कौन सी है? तो KB यानी किलो बाइट जो है वो न्यूनतम मेमोरी साइज है। 1 MB मेमोरी कितनी होती है? 1024 किलो बाइट की। और कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितना बाइट होता है? तो कंप्यूटर की भाषा में जो है वो 1 मेगाबाइट 10,48,576 बाइट के बराबर होता है 1 MB। अगला प्रश्न है 10 लाख बाइट कितने के बराबर होते हैं? तो दोस्तों 1 मेगाबाइट 10 लाख के लगभग होते हैं। MB शब्द का प्रयोग मेगाबाइट के लिए किया जाता है। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का प्रतिनिधित्व करती है 16 बिट के समूह में। अगला प्रश्न है एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण क्या होता है? तो एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पर उपयोग के लिए निजी रूप से निजी नेटवर्क जो है वो LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक डेटाबेस में फील्ड क्या होती है? तो जानकारी की श्रेणी होती है फील्ड। और कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब में कैसे पहुंचा जा सकता है? HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप और डिस्क। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रिंटर, कंपाइलर, माउस और कीबोर्ड में से कंप्यूटर हार्डवेयर क्या नहीं है? तो प्रिंटर जो है प्रिंटर, कंपाइलर, माउस और कीबोर्ड में से जो कंपाइलर होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है चुंबकीय टेप, प्रिंटर, एम्बेसलर और CRT में से हार्डवेयर कौन नहीं है? तो असेंबलर। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और एक्सेल में से कंप्यूटर हार्डवेयर क्या नहीं है? तो एक्सेल जो है वो सॉफ्टवेयर है न कि हार्डवेयर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से कि ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर और आंकड़े प्रविष्टि की युक्त में सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये कंपाइलर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस तथा प्रचालन तंत्र में एक यंत्र सामग्री नहीं है तो ये प्रचालन तंत्र। इंडेक्स होल किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क से। और IRQ6 सामान्यतः दिया जाता है फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को IRQ6 सामान्यतः दिया जाता है। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को प्रोग्राम नियंत्रित करता है वो कौन सा प्रोग्राम होता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग तो CPU है जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। वह सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है पेज मेकर, वर्ड स्टार तथा MS वर्ड ये सॉफ्टवेयर हैं जो कि शब्द संसाधन या वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और MS वर्ड का प्रयोग पद्यांश डाटा संशोधन के लिए किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किसका प्रकार है? ये फाइल के प्रकार होते हैं। तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC जो होता है ये तीसरी पीढ़ी संगणक के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण किससे संभव हो पाया है? तो ये समकलित इंटीग्रेटेड परिपथ चिप के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का छोटा रूप संभव हो पाया है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती है। और देखिए IC चिपों का निर्माण किया जाता है तो ये सेमीकंडक्टर या अर्धचालकों से सेमीकंडक्टर या IC चिप्स का निर्माण किया जाता है।
आईसी का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये ट्रांजिस्टरों की संख्या होती है आईसी के वर्गीकरण का आधार। सत्य कथन क्या है? तो दोस्तों सत्य कथन है मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मोडेम यानी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? तो इसे मोडेम कहा जाता है। और माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन जोड़ता है? ये मोडेम है। और ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के आवेगों में परिवर्तन करती है और उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह मोडेम है। मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है। तो मोडेम दोस्तों टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ती है। राउटर, हब तथा स्विच में से कनेक्टिंग डिवाइस क्या है? तो ये तीनों ही राउटर, हब और स्विच तीनों ही कनेक्टिंग डिवाइस हैं। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ROM, रीड रोम मेमोरी जो होती है वो क्या होती है? तो रोम मेमोरी जो होती है केवल पढ़ने के लिए होती है। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप किसके हैं? तो ये कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं, सेलेरॉन, पेंटियम और कोर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रोम कहलाती है, यानी रीड ओनली मेमोरी। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या है? तो वो होता है पता या एड्रेस। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और रैम का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? रैम क्या है? कंप्यूटर की पावर बंद करने पे भी जिस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है उसे रैम कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूर्ण रूप होता है। ड्रम पेन प्लाटर, CRT मॉनिटर और ईयरफोन और डिजिटल कैमरा में से आउटपुट युक्ति क्या नहीं है? डिजिटल कैमरा आउटपुट युक्ति नहीं है। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट किसके उदाहरण हैं? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डेटा एंट्री की जाती है उसे सेल कहा जाता है। कोबोल क्या है? तो कोबोल एक कंप्यूटर भाषा है। ओरेकल क्या है? ओरेकल डेटा सॉफ्टवेयर है दोस्तों। बेसिक, सी, फास्ट और फोर्ट्रान में से कंप्यूटर की भाषा क्या नहीं है? तो बेसिक, सी और फोर्ट्रान जो हैं ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं। फास्ट कोई कंप्यूटर की भाषा नहीं है। जावा, C++, रोम तथा पास्कल में से कंप्यूटर की भाषा क्या नहीं है? रोम कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बल्कि ये रोम जो होती है वो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। बेसिक, C++, जावा तथा पेंट ब्रश में से कंप्यूटर भाषा क्या नहीं है? पेंट ब्रश जो है वो कंप्यूटर भाषा नहीं है। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान और पास्कल में से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या है? तो फोर्ट्रान जो है वो एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अगला प्रश्न है बेसिक क्या है? बेसिक जो है वो प्रोसीजरल भाषा है। असेंबलर का कार्य क्या होता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकती है वह निष्पादित करता है क्या कहलाता है? तो इसे मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है, जिस भाषा को कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित करता है। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में edu.us है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों edu यानी एजुकेशन और US का अर्थ है US यानी अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था। किसी संगठन की वेबसाइट का .com क्या सूचित करता है? तो .com का अर्थ कॉमर्शियल होता है। वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन किसका होता है? तो दोस्तों वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन .com, .gov तथा .net होते हैं। अगला प्रश्न है एक है प्रॉक्सी सर्वर TCP IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। दूसरा है प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को प्रेषित करता है। इसमें केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है निकट क्षेत्र संचार यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। दूसरा है कि जो
NFC या नियर फील्ड कम्युनिकेशन उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो सकते हैं। तीसरा है कि संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC को कोडीकरण का उपयोग कर सकता है। तो इसमें केवल 1 और 3 सही है, कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सिग्नल की शक्ति या स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रिसीवर का, रिपीटर का उपयोग किया जाता है सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना। कंप्यूटर शब्दावली USB का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस USB का पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों पोर्ट कहा जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, तो कंप्यूटर सिस्टम के अनाधिकृत अभिगमन से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे फिंगर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लॉजिकल थ्योरी पर कार्य करता है। और कंप्यूटरिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग और आउटपुटिंग में से कंप्यूटर क्या नहीं करता है? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। वो एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, तो बग उसे कहते हैं जो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें OMR सीट का प्रयोग किया जाता है। IRC का तात्पर्य क्या है? इंटरनेट रिले चैट। IRC यानी इंटरनेट रिले चैट। CAD का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो उसे ई-गवर्नेंस कहा जाता है। कंप्यूटर अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है? अपनी गति से, शुद्धता से और अपनी मेमोरी से। मल्टीमीडिया में क्या सम्मिलित हो सकता है? मल्टीमीडिया में दोस्तों ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़ सभी कुछ शामिल होती है। कंप्यूटर में एक ही समय एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? तो वो मल्टीमीडिया कहलाता है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहा जाता है? उसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो वीडियो मेल से ग्राफिक्स और वीडियो क्लिप्स तथा वीडियो मैसेज भेजा जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अनिवार्य डिवाइस क्या है? वेबकैम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ईमेल का विस्तारित रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता कौन है? तो हॉटमेल, रेडिफ और याहू, ये सभी निःशुल्क ईमेल प्रदाता सेवा प्रदाता हैं। डिजिटल फाइलें जो ईमेल से संबद्ध हो सकती हैं वो कौन सी हैं? तो ईमेल से संबद्ध होने वाली डिजिटल फाइलें म्यूजिक, डॉक्यूमेंट और फोटो हैं। वो फाइलें जिन्हें ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल, इन सभी को ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेजा जा सकता है। डेटा का एक वचन क्या होता है? तो डेटा का एक वचन डेटम कहलाता है। ब्लॉग शब्द जिन 2 शब्दों का संयोजन है तो वो है वेब ब्लॉग। वेब ब्लॉग, इसको शॉर्ट फॉर्म में ब्लॉग कहा जाता है। ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्सनेट स्टक्सनेट वो वायरस था, वो क्या है? तो दोस्तों ये नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। मेन्यू में किसकी सूची होती है? मेन्यू में कमांड्स की सूची होती है। और वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? ये डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अगला प्रश्न है, गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट तथा आर्कुट में से सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों आर्कुट जो है वो सर्च इंजन नहीं है। बाइडू, पैकेट्स और कुकीज में से सर्च इंजन क्या है? तो ये है बाइडू। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में रहेगा, 30 दिन तक चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में रहता है। सिम, SIM का पूरा रूप क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है सिम का फुल फॉर्म। ICT का तात्पर्य क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का पूर्ण रूप है।
अगला प्रश्न है SMS का रूप क्या है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस SMS कहलाता है। और किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना इसे हैकिंग कहा जाता है। कंप्यूटर हैकर कौन होता है? एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, उसे हैकर कहा जाता है। साइबर क्राइम क्या है? तो हैकिंग, स्टॉकिंग और सर्विस आघात की मनाही जो है वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो ये हार्ड डिस्क पर। और कंप्यूटरों को जाल क्रमित करना जो है वो है खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है और सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो ये तीनों कथन सही हैं। योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्रायः क्या कहा जाता है? तो ये निर्णय विश्लेषण यंत्र कहा जाता है। कार में लगा हुआ गतिमापक यंत्र जो है वो निरूपित करता है। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कार में गतिमापन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है सबसे कम एक्सेस समय कितना होता है? किसका होता है? तो एक्सेस मेमोरी का जो एक्सेस समय होता है सबसे कम होता है। हार्ड डिस्क, DVD, रोम, कैश मेमोरी और स्टैटिक रैम में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज़ मेमोरी कैश मेमोरी होती है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है? उसे दोस्तों सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है? तो ये है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम। अगला प्रश्न है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और बेसिक यूनिट में से कंप्यूटर का घटक क्या नहीं है? तो बेसिक यूनिट जो है वो कंप्यूटर का घटक नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक कंपनी है जिसके जो संस्थापक हैं बिल गेट्स हैं। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन हैं? विप्रो के प्रमुख अजीम प्रेम जी हैं। भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी क्या है? एम जंक्शन है। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किसकी है? तो दोस्तों स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है जो है प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है दोस्तों? तो प्रोजेक्ट लून जो है वो वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी यानी वेतार संचार प्रौद्योगिकी से है। IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और HTML का विस्तृत रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूर्ण रूप है। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMPS का विस्तारण क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जो है वो SMPS का विस्तारण है। UPS का फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दोस्तों UPS का फुल फॉर्म है। फ्लैश मेमोरी के बारे में सही कथन नहीं है। तो दोस्तों फ्लैश मेमोरी यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है, ये सही कथन नहीं है। ये सामान्यतः यांत्रिक डिस्क ड्राइव से महंगा होता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। और IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? IBM सिस्टम 360 नाम से जाना जाता है। ऐसा कंप्यूटर वो कंप्यूटर जिसका निर्माण IC चिप्स के द्वारा हुआ था। XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 4 NAND गेट की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक जो MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए तैयार किया गया था, उस वायरस का क्या नाम था? तो उस वायरस का नाम था माइकल एंजिलो। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। दिसंबर माह के दूसरे दिन यानी 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किसके बारे में किया जा रहा है? तो विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC आकाश टैबलेट के बारे में दावा किया जा रहा है।
विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग किसकी रणनीति है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार की रणनीति है। और कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो टॉपिक है उसका लास्ट वीडियो है, विद्या वाहिनी परियोजना या विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट किस पर बल देती है? तो ये कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, ये था समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भौतिक विज्ञान का चौथा भाग। इसमें आपने देखा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे के वीडियो में हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।